नमस्कार, आदाब। मैं हूं आपके साथ निखत अली। उत्तर प्रदेश में गुंडा राज और अपराध को खत्म करने का दावा करने वाले योगी महाराज को एक बार फिर आंख खोलकर, आंख मसल कर देखने की जरूरत है। योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि सारे अपराधी यूपी छोड़कर भाग गए हैं। तो अगर ऐसा है तो देश की टॉप यूनिवर्सिटीज में से एक अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में जो सरेआम हुआ वो क्या है। दोस्तों, यूनिवर्सिटी के अंदर घुसकर, यूनिवर्सिटी के कैंपस के अंदर घुसकर गोलियां चलाई गई और राव दानिश अली नाम के टीचर की जान ले ली गई। सोचे कितना डरावना है ये सब सोचना कि आम दिनों की तरह शाम के 9 बज रहे हैं, कैंपस में छात्र और टीचर सब टहल रहे हैं, घूम रहे हैं, कैंटीन में घूम रहे हैं और अचानक बाइक पर कोई आकर गोली मारकर चले जाए। ये सब कहानी की तरह सुनने में भी कितना डरावना और भयानक है, लेकिन ये सब हकीकत में हुआ है और देश की टॉप 10 यूनिवर्सिटी में आने वाले अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में हुआ है। राव दानिश अली बुधवार को एएमयू के मौलाना आजाद लाइब्रेरी की कैंटीन में रात 9 बजे कुछ दोस्तों के साथ बैठे थे। अचानक बाइक में मुंह पर कपड़ा लपेटे 2 अपराधी आते हैं और टीचर दानिश पर 7 राउंड की फायरिंग करते हैं। 4 गोली दानिश को लग जाती है, जिसमें से एक सीधा सिर पर लगती है, जिससे उनकी मौत हो जाती है। आपको ये भी बता दें, मारने से पहले इन अपराधियों ने दानिश से ये भी कहा कि मुझे पहचाना, अगर नहीं पहचाना तो आप पहचानेगा। तो अब सोचे इन अपराधियों की हिम्मत को, जो ललकारते हुए एक टीचर की जान सरेआम ले लेते हैं। अब आपसे सवाल है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में हुई इस घटना के बाद भी क्या आप कहेंगे कि यूपी में गुंडा राज और अपराध योगी महाराज ने खत्म कर दिया है? आगे आपको ये भी बताएंगे कि राव दानिश अली सियासी लिहाज से भी काफी प्रभावशाली थे, लेकिन उससे पहले दोस्तों, एएमयू यानी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी कोई छोटी मोटी यूनिवर्सिटी नहीं है। राजधानी दिल्ली से 140 किलोमीटर दूर उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में बसा अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी देश नहीं दुनिया भर में मशहूर है अपनी शिक्षा और अपनी पहचान के लिए। एएमयू सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि इंटरनेशनल लेवल पर भी जानी जाती है। क्यूएस वर्ल्ड रैंकिंग और टाइम्स हायर एजुकेशन रैंकिंग में एएमयू दुनिया की टॉप यूनिवर्सिटीज की लिस्ट में शामिल है। एएमयू को भारत सरकार ने भी इंस्टीट्यूशन ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस का दर्जा दिया है। दोस्तों, एएमयू सिर्फ एक यूनिवर्सिटी नहीं बल्कि एक आंदोलन रही है। इसने देश के शिक्षा सिस्टम को नई दिशा दी है। एएमयू ने देश को बड़े बड़े आईएएस, आईपीएस, जज, डॉक्टर, इंजीनियर, सियासत से जुड़े लोग दिए हैं और हम में से कई पत्रकार भी दिए हैं। अब सोचे, देश की बेस्ट यूनिवर्सिटीज में से एक एएमयू में कोई पुलिस सुरक्षा नहीं थी। इतनी आसानी से कैसे 2 लोग शाम के 9 बजे हथियार के साथ कैंपस में दाखिल हो सकते हैं? अपराधियों के लिए देश की टॉप यूनिवर्सिटी में घुसकर किसी को बेरहमी से मारना इतना आसान कैसे हो गया? दोस्तों, टीचर राव दानिश अली एएमयू से ही पढ़कर निकले थे। फिलहाल एबीके यूनियन कॉलेज में टीचर थे। पिछले 11 सालों से दानिश अली के भाई ने भी एएमयू में ही पढ़ाई लिखाई की और छात्र राजनीति से जुड़े रहे। रिटायरमेंट से पहले मां और पिता हिलाल दोनों एएमयू में ही प्रोफेसर हुआ करते थे। वहीं दानिश अली के ससुर कांग्रेस के पूर्व विधायक रह चुके हैं। तो सियासी लिहाज से भी टीचर दानिश अली और उनका परिवार काफी प्रभावशाली है। इस वक्त पूरा परिवार गम में डूबा हुआ है। इस मिजाज के नहीं थे, बहुत शरीफ आदमी थे, इनका किसी से कोई झगड़ा ही नहीं था कभी। देखिए, अभी कुछ भी नहीं पता है, न घर वालों को, न हम लोगों को, और न जो है किसी को कुछ भी क्लू ही नहीं है कि कौन लोग थे, क्यों मार के चले गए। तो इन्हें सबके साथ अच्छे मिजाज के रहने वाले टाइप के इंसान थे। इस मामले में मौके पर पहुंची पुलिस का कहना है सीसीटीवी खंगाल रहे हैं। आप भी सुन लीजिए। ये लगभग रात के 9 बजे की बात है। कैनेडी हॉल के सामने एक व्यक्ति जिसका नाम राव दानिश है, उनको 2 अज्ञात व्यक्तियों ने गोली मार के घायल कर दिया था। घटनास्थल का मुआयना कर लिया गया है, परिजनों से बातचीत की जा रही है और जो भी व्यक्तियों ने घटना अंजाम दी उनको जल्दी अतिशीघ्र पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया जाएगा और घटना का खुलासा किया जाएगा। अभी टीम हमारी लगी हुई है, सीसीटीवी फुटेज हम लोग देख रहे हैं। तो और ये जो राव दानिश थे, ये एएमयू में टीचर थे, बच्चों को पढ़ाते थे, ये अभी तक पता चला। तो सुना आपने, अपराधियों को ढूंढेंगे और जल्द राज खोलेंगे, लेकिन सुरक्षा में कैसे चूक हुई, ना ही ये सवाल किया गया और ना ही कोई जवाब आया। हालांकि दोस्तों, ये भी बता दें, कुछ दिनों पहले एएमयू के छात्रों ने पुलिस को इस बात की शिकायत दी थी कि बाहरी लोगों की अवैध एंट्री हो रही है। बावजूद इसके इस पहलू पर कोई ध्यान नहीं दिया गया और अब कहा जा रहा है कि इस पहलू पर भी जांच की जा रही है। दोस्तों, यूनिवर्सिटी की सुरक्षा में एक बड़ी चूक तो हुई है और इसकी जवाबदेही सरकार को तय करनी
करनी होगी। हम सब जानते हैं योगी सरकार के लिए अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी सिर्फ मुस्लिमों की यूनिवर्सिटी है। यूपी सरकार में मंत्री रघुराज सिंह खुलेआम कहते हैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी आतंकवादियों का अड्डा है। कुछ वक्त पहले ही कहा था, आप सुनिए। देखिए, आतंकवादी यूनिवर्सिटी को कदापि यहां नहीं बुलाना चाहिए, और यदि बुलाते हैं तो ये भी आतंकवादियों के समर्थक है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की भी जांच होनी चाहिए, क्योंकि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से भी बड़े-बड़े बुरहान बानी जैसे लोग आतंकवादी पकड़े गए। तो सुना आपने, ये सब सुनकर योगी सरकार से यूनिवर्सिटी की सुरक्षा की उम्मीद कैसे की जा सकती है, जहां के छात्रों को छात्र समझा ही नहीं जाता। इन मंत्रियों को एएमयू आतंकवादियों का अड्डा लगता है, लेकिन ये वही एएमयू है जहां से सबसे पहला नाम जिसे सुनते ही एएमयू का कद समझा जा सकता है दोस्तों, डॉक्टर जाकिर हुसैन भारत के तीसरे राष्ट्रपति बने। सोचिए, जिस यूनिवर्सिटी का छात्र राष्ट्रपति बन जाए उस यूनिवर्सिटी का स्तर क्या होगा। और फिर आता है एक और बड़ा नाम, मोहम्मद हामिद अंसारी, जो एएमयू से पढ़कर निकले और भारत के 12वें उपराष्ट्रपति बने। वो 2 बार इस पद पर रहे। देश की विदेश नीति, कूटनीति और संविधान, हर जगह एएमयू की छाप है। एएमयू से पढ़े जस्टिस सैयद महमूद ब्रिटिश भारत के पहले भारतीय हाईकोर्ट जजों में से एक रहे। अब बात करते हैं उस शख्स की जिन्हें पूरी दुनिया जानती है, डॉक्टर सलीम अली, जिन्हें बर्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। एएमयू से पढ़ा हुआ ये वो नाम है जो पक्षी विज्ञान की दुनिया का सितारा है। और दोस्तों, अगर मैं आईएएस और आईपीएस के नाम गिनाने लगूं तो वीडियो खत्म नहीं होगा, लेकिन इतना जान लीजिए, सैकड़ों आईएएस, आईपीएस, आईएफएस अधिकारी एएमयू से निकले, जिन्होंने डीएम, डीजीपी, सेक्रेटरी और चीफ सेक्रेटरी बनकर देश चलाया। मगर योगी सरकार के मंत्री सिर्फ धर्म का चश्मा लगाकर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को देखते हैं और देश की बेस्ट यूनिवर्सिटी की काबिलियत को आतंकवाद से जोड़ देते हैं, जो इनको सबसे आसान लगता है। लेकिन यूनिवर्सिटी की सुरक्षा पर ध्यान ना देना सरकार की जवाबदेही तो तय करती है कि कैसे इतने बड़े यूनिवर्सिटी में 2 लोग आसानी से घुसकर एक टीचर को मार सकते हैं, खुलेआम इतनी बार फायरिंग कर सकते हैं। आप भी सवाल उठाइए और पूछिए कि कैसे सुरक्षा में इतनी बड़ी चूक हुई। यूनिवर्सिटी वो जगह है जहां छात्र को खुद को सबसे ज्यादा सुरक्षित महसूस करना चाहिए, और शिक्षा की जगह में ऐसा अपराध छात्रों में डर पैदा करेगा कि कोई भी ऐसे किसी की जान ले सकता है। ये सब डरावना है, भयानक है। टीचर राव दानिश को जल्द इंसाफ मिले, इसके लिए आप भी आवाज उठाइए, क्योंकि कॉलेज कैंपस में हो सकता है आपका बच्चा भी पढ़ रहा हो। ऐसे में सुरक्षा को लेकर सरकार से जवाबदेही तय करने की जिम्मेदारी आपकी और हमारी दोनों की है। अब इस खबर को लेकर अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। हमारे चैनल आर्टिकल 19 इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए, ताकि हमसे आने वाली हर खबर आपके पास फौरन पहुंचे। अब इजाजत दीजिए, बहुत बहुत शुक्रिया।